Hello, good morning student. Welcome back to online classes. And today we are studying about the chapter number first in geography, India, size and location. आज का हमारा जो टॉपिक है इंडिया के बारे में है, इंडिया का साइज और उसका लोकेशन किस तरह है। अब साइज और लोकेशन हमें किस चीज़ से पता लगती है कि जो भी हम इस मैप के बारे में स्टडी करते हैं वो मैप का वो कंट्री के मुकाबले उसका जो एरिया है वो कितना है और वो किस जगह पर है। जगह की लोकेशन पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरह की लाइन्स होती हैं, लैटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्जिट्यूड लाइन्स। तो पहले पता करते हैं इसका साइज क्या है। साइज के लिए इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार में सातवें नंबर पर बड़े देशों में से पाया जाता है। इसका सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है रूस, सेकंड नंबर कनाडा, थर्ड नंबर पर आता है यूएसए यानी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर आएगा चाइना एंड फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ नंबर पर आता है हमारा इंडिया। इसका जो टोटल एरिया है वो 3.28 स्क्वायर मिलियन 3.28 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है। जो कि वर्ल्ड में 7वां स्थान रखता है। अब हमें साइज के बारे में देखना होता है कि जो हमारी वर्ल्ड की मैप की जो लेंथ है इसकी इंडिया की, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा, साउथ में कन्याकुमारी तक, इसकी टोटल लेंथ है हमारी 3214 किलोमीटर। एंड इसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो गुजरात से असम तक इसकी चौड़ाई है हमारी 2933 किलोमीटर। तो ये लेंथ हो गई और इसकी वाइड हो गई, चौड़ाई। अब इसका जो एरिया देख लिया आपने 3.28 हो गया। जो इसकी बाउंड्री है और ये हमें बताया कि इंडिया के इस लाइन से नीचे सब ओशन है, ये अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन। इन तीन तरफ से घिरा हुआ होने की वजह से इसकी जो ये वाली एरिया को इसको बोलते हैं पेनिनसुला। यानी पेनिनसुला वो एरिया होता है किसी कंट्री का जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। तो ये पेनिनसुला ये हमारा इसे बोलते हैं फ्रंटियर टेरिटरीज। ये टेरिटरी एरिया है जो कि अन्य कंट्री से जुड़ा हुआ है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट करके और जो यहाँ तक की इसकी लेंथ है ये हमारी है 15,200 किलोमीटर। और जो यहाँ से इसकी जो वाटर बॉडी के साथ में जो कोस्ट लाइन बोलते हैं इसको, ये अगर यहाँ से यहीं से लें और सीधी साथ में देखिएगा यहाँ तक, तो वो टोटल है हमारी 6000 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इनको क्योंकि भी इंडिया के ही पार्ट्स हैं, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज में आती है, तो उन पार्ट्स को अगर इनपुट कर लिया जाए तो ये हमारी लेंथ होगी 756.6 किलोमीटर। ये हमारी वाटर बॉडी लेंथ है और ये टेरिटरी है। टोटल जो इंडिया की टोटल एरिया हो गया, ये एरिया यहाँ पर आया। इसकी वाटर बॉडी जो कोस्ट लाइन है ये कोस्ट लाइन इंडिया की आती है और ये कोस्ट लाइन की लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को मिलाकर ये इसको अपने लाते हैं। 15,400 किलोमीटर इसका एरिया है। मतलब बड़ी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की आती है। तो ये तो उसका हुआ साइज, किस साइज का हमारा कंट्री है, जो वर्ल्ड में इसका क्या पोजीशन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोकेशन। लोकेशन में क्या क्या स्टेप लगाता है। सपोज कीजिए हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन बतानी हो कि वो कोई चीज़, कोई भी जगह, कोई स्थान, कोई शहर, कोई गांव, कोई घर किस जगह पर है, तो हम उसे किसी खास चीज़ से पहचान बताते हैं कि उसके पास में या उससे कितनी दूरी पर है। लेकिन वर्ल्ड के मैप में पहचान बताने के लिए क्या चीज़ है, हमारे इसमें ग्लोब में दो चीज़ पढ़ते हैं, दो लाइनें हैं। सपोज ये ग्लोब है हमारा, इसमें ये लाइन होती है, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड और इन लाइनों को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ये पूरे ग्लोब की पहचान होती है। तो हमारी जो कंट्री है इसकी पहचान क्या होगी, हमारा जो
नॉर्थर्न लैटिट्यूड है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, वो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पर जो यूपी जो लैटिट्यूड लाइन होगी वो हमारी आती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ ही क्यों है, यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी नॉर्थ, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो पूरी अर्थ के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया है, पूरी अर्थ के को इश्यू करती है। तो बोलती ये लाइन हमने पीछे लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जो लाइन इक्वेटर बोल जाती है, बीच लाइन होती है। इससे जो साउथ का एरिया होगा इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा कंट्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लगभग इस जगह पर है। तो पता लगेगा इससे 0 डिग्री होती है तो हमारी स्टार्ट होती है 8 डिग्री से, तो 0 से ऊपर 8 यहाँ के आसपास होगा, तो 8 से स्टार्ट होती है और 37 तक ये है, 37 यहाँ के आसपास होगा, 37 तक हमारी लैटिट्यूड मानी जाती है। अब ये तो पता लग गया हमें कि इस लाइन से ऊपर है हमारा कंट्री, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस लाइन में कहीं हो सकता है। अब मैं लाइन फिक्स करने की वो इस लाइन में किस जगह है वो बताती है हमारी लॉन्जिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से इधर वेस्ट इधर ईस्ट आएगा, तो उसके लिए यहाँ देखते हैं हमारी लॉन्जिट्यूड कौन सी आती है। इधर जो लॉन्जिट्यूड आती है जो गुजरात से पास से निकलती है वो है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68.7 मिनट ईस्ट से हमारी लॉन्जिट्यूड स्टार्ट होती है, जो लगभग यहाँ के आसपास बैठती है। और वो कहाँ तक है, वो हमारी बैठती है लगभग यहाँ इस एरिया तक, वो बैठती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो इसे देखने से मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, तो लगभग 30 मान लिया, और इधर 68 से 97 तक लगभग 30। तो हमारे पूरा कंट्री लैंड और चौड़ाई दोनों लगभग 30 डिग्री के लैटिट्यूड के आसपास है, तो इसे पूरी तरह से स्क्वायर मान सकते हैं। हालांकि कहीं से एरिया कम है कहीं ज़्यादा है, इसलिए तो पूरा नहीं मान सकते, लेकिन 30 डिग्री के आसपास माना जाता है। तो लोकेशन पता लगाने के लिए मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। इनसे पता लगता है कि किस जगह पर है और इनका काम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका। लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस होता है, ये बताती है हमारी क्लाइमेट, किसी भी एरिया की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वो बताती है लैटिट्यूड। हमें मुझे पता है कि भाई जो बीच की लाइन होती है इक्वेटर, इससे और ऊपर लाइन होती है 23/30 डिग्री नॉर्थ और 23/30 डिग्री साउथ। इसके बीच में ही सन पूरे साल वहीं पर रहता है, चाहे जनवरी का महीना हो, जुलाई हो, दिसंबर हो, कुछ भी हो, वो इसके बीच ही रहता है। तो ये जो एरिया होगा, जो इसके बीच का एरिया होगा, ये हमेशा समर वेकेशन में रहता है, हॉट रहता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो ये लाइन है 23.3 डिग्री नॉर्थ, ये हमारे कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। तो हमारा देश, हमारा कंट्री जो साउथ का एरिया होगा, वहाँ पर हर पूरे वर्ष गर्मी रहती है, सर्दी नहीं होती। नॉर्थन एरिया ठंडा इलाका होता है, एरिया सर्दी होती है। इसके कारण और भी है कि यहाँ पर जो बराबर की लैंड बाउंड्री है और इसमें ये कोस्टल लाइन है, तो कोस्ट लाइन होने की वजह से ये जो क्लाइमेट होगी उसको बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट, जो कि मॉडरेट होती है, जो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं कर सकते, जो बदलती रहती है। क्या कह सकते हैं कि सर्दी में अधिक सर्दी नहीं होगी, गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होगी। और जो लैंड बाउंड्री होती है वो उसे बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी, क्योंकि वाटर की कंडीशन नहीं होती है कि वो एडजस्टेबल होता है। वो सर्दी में अपने आप को गर्म कर सकता है, गर्मी सर्द कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी है और यहाँ पर गर्मी है, तो यहाँ की जो वेव होती है समुद्री लहरें, वो आपस में घूमकर एक दूसरे की लहरों को एडजस्ट कर लेती है। तो जो यहाँ की कंट्री, यहाँ की सिटी जो होंगे इसके आसपास के, वहाँ का टेम्परेचर ना हाई होगा ना लो होगा। तो यह पता लग गया कि मानिए 23.3 डिग्री नॉर्थ से बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, ये होती है लाइन ऑफ कैंसर। और जो साउथ में होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन दोनों लाइन के बीच में रहता है। तो आपको बताइए कि जो बीच में लाइन होती है इस पर कब आता है, वो यहाँ पर आता है वो 22 जून में।
सितंबर में यहाँ पर जाता है, फिर सितंबर में यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है 23 दिसंबर, फिर दिसंबर में यहाँ जाता है और फिर ऊपर बढ़ जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, क्या वजह है, क्या कारण है? इसके लिए ये ऐसे सन जगह स्टेबल है, मतलब चलता भी घूमता नहीं है, अपनी एक लाइन पर घूमता रहता है। तो क्या वजह है कि ये ऐसे घटता बढ़ता रहता है, मौसम चेंज होते रहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी? उसके लिए सिर्फ एक ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो है हमारी अर्थ का थोड़ा सा झुका होना। वो बिल्कुल सीधी इस तरह नहीं होती, थोड़ी सी वो लगभग 66 डिग्री के एंगल पर झुकी होती है, और झुकी होने पर इस तरह घूमती है। तो यही वजह है उसकी इस तरह फिंगर होना। इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमारी अर्थ का इस तरह न होकर थोड़ी इस तरह हो और सन सामने है, और जब ये अर्थ घूमेगी सन की सीधी किरणें यहाँ आएंगी, और जब ये अर्थ घूमकर इस तरह पहुंच जाएगी सीधी में बीच में आ जाएगी, फिर अर्थ चल जाएगी घूमकर सीधी में यहाँ आएगी, फिर पीछे चली जाएगी तो सीधी सीधी यहाँ पर आ जाएगी। तो अर्थ सन के चारों ओर इस तरह घूमती है। जब इधर आएगी तो सन की सीधी किरणें यहाँ पड़ेगी, यहाँ गर्मी यहाँ सर्दी होगी, फिर यहाँ जाएगी बीच पड़ेगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर ऊपर पड़ेगी, यहाँ सर्दी यहाँ गर्मी होगी, इधर आ जाएगी ऊपर हो। तो यही वजह अगर अर्थ हमारी झुकी हुई न होती तो जहाँ जो मौसम है वही रहता, सर्दी गर्मी है चेंज ना हो। सीधी होती तो जो टेम्परेचर जहाँ है वैसे ही रहता। हालांकि ये एरिया ऐसा ही है, यहाँ पर टेम्परेचर बराबर रहता है। तो ये हमारी साइड से पता कर लिया हमने, लोकेशन हमने किस जगह है हमारी, और लोकेशन के बारे में हमने पता किया लैटिट्यूड क्या बताते हैं, टेम्परेचर क्लाइमेट कैसी है। जो भी इस लाइन के जितने भी नजदीक होगा वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी अधिक होगी। जितना इससे हम नॉर्थ में या साउथ में बढ़ते चले जाएंगे हमारा टेम्परेचर घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और सर्दी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इस एरिया से ये एरिया ठंडा होता है। अब दूसरी आ जाती है हमारी लॉन्जिट्यूड, जो इसे देखते हैं। ये क्या बताती है? ये बताती है समय। आप जानते हैं, आपको पता है कि कहीं दिन होता है कहीं रात होती है, अर्थ पर कहीं सुबह बजे टाइम बजा हुआ है, कहीं पर शाम का समय होता है। तो वो इन्हीं से पता लगता है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थ पर जो लॉन्जिट्यूड लाइन है ये टोटल 360 होती है, 360, क्योंकि एक सर्किल में 360 एंगल होते हैं। जब अर्थ घूमती है, जब सन की सीधी किरणें यहाँ पड़ती है, ये इधर पड़ेगी, तो वहाँ पर समय बदलता रहता है। तो इसमें लगभग 1 डिग्री पर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड बराबर लगभग 4 मिनट्स का टाइम चेंज हो जाता है। 1 डिग्री से डिग्री पहुँचने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो एक क्वेश्चन मन में आता है कि जब ये वाली लाइन हमारी 68.7 डिग्री है और ये वाली 97.5 है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में लगभग 30 डिग्री का अंतर पड़ गया। 30 डिग्री मतलब होता है कि लगभग 2 घंटे का अंतर हो, 2 आवर्स का अंतर होना चाहिए। जो समय यहाँ है यहाँ से 2 घंटे पहले होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। पूरे कंट्री में समय एक ही होता है। ये प्रॉब्लम क्यों है? अब इसके लिए पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री ने अपनी एक स्टैंडर्ड लाइन मानी गई है, जो कि जिससे कि कोई बड़ा कंट्री है तो उसके दोनों जगह के टाइम में अंतर ना हो। तो उसके लिए हमारे बीचों बीच से हमारी हमने लाइन मानी है, वो यहाँ से गुजरती है लगभग, और उसकी जो डिजिट है वो है 82.3 डिग्री ईस्ट। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो हमारे देश की स्टैंडर्ड मेरिडियन है पूरे वर्ल्ड की 0 डिग्री है, जो इंग्लैंड से गुजरती है लंदन के पास में ग्रीनविच की वजह से, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और ये हमारी इंडिया से गुजरती है 82.3 डिग्री ईस्ट। तो जो टाइम यहाँ पे होगा वही यहाँ आना जाएगा और वही यहाँ आना जाएगा। तो ये गुजरती है हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो वहीं से सीधी लाइन गुजरती है जो पूरे अर्थ को पूरे कंट्री को पोजिशन मारता है। तो इससे जो सिद्ध होता है कि हमारे पूरे देश में क्या टाइम होगा। जो टाइम इसके ऊपर माना जाता है वही यहाँ माना जाएगा और वही यहाँ माना जाएगा। यहाँ से आगे आगे टाइम चेंज हो जाता है। तो इन 2 लाइन से पता लगती है आपने कि हमारी लोकेशन क्या है, उससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री में कोई कंट्री किस लोकेशन पर है, वहाँ का टाइम क्या होगा, हमारे से कितना अंतर होगा वहाँ पे, और हमारे से वो वहाँ पर दिन पहले होगा या बाद में होगा। और लैटिट्यूड में पता लगाते हैं कि कौन सा कंट्री गर्म एरिया में, कौन ठंडे एरिया में। अब हम पता लगा सकते हैं कि लंदन में 0 डिग्री लाइन होती है लॉन्जिट्यूड, और हमारे यहाँ लगभग 82 है। कितने घंटे का अंतर होगा इसमें? यहाँ पर लगभग 5 आवर्स 30 मिनट्स का अंतर होता है। इंग्लैंड हमसे वेस्ट में है, हम ईस्ट में हैं और इंग्लैंड वेस्ट में हुआ, तो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे हमसे पहले होते हैं। अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो हमारे
उससे 5.5 घंटे पहले सुबह के 7:30 बजे सन पहले हमारे ऊपर आएगा, उसके बाद इंग्लैंड में पहुंचता है। तो जब हमारे ऊपर दिन निकलेगा वहाँ पर सुबह नहीं हो गई होगी, जब वहाँ पर सुबह होगी हमारे पास लगभग, जब वहाँ पर सुबह के 6 बज जाते हैं तो हमारे पास लगभग 11:30 बजते हैं। तो 5.5 घंटे का अंतर इंग्लैंड से हमारे पास है। अमेरिका को हम बोलते हैं कि हमसे धरती जो उल्टा है, वो इसीलिए उल्टा है क्योंकि उसकी जो लैटिट्यूड है वो हमसे बिल्कुल बहुत अलग है, वो बड़ा कंट्री भी है। हम अगर अर्थ के इस हिस्से पर हैं तो अमेरिका इस हिस्से पर है। अगर यहाँ पर दिन होगा, सन सामने होगा, तो यहाँ पर रात होगी, तो घूम के जब वहाँ पर दिन सामने आएगा नया रात हो जाएगा। तो यही वजह है कि अर्थ के चारों ओर होने की वजह से कुछ कंट्री में समय अलग होता है, कुछ कंट्री में समय अलग। उसमें हमने साइज पहले पता किया, लोकेशन पता कर ली कि कौन सी जगह किस लोकेशन पर है, कहाँ है, कौन सी उनकी नेबरिंग कंट्री है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, उनके बारे में कौन कौन से हैं वो भी इससे पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर आपका नेपाल, यहाँ भूटान, ये चाइना, ऊपर मंगोलिया, यहाँ पर इधर बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, श्रीलंका, और ये लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, और इधर एक छोटा सा कंट्री है जिसे बोलते हैं मालदीव, वो अलग कंट्री है, वो स्टेट है। तो आज के लिए मैं इतना काफी कर दिया, साइज पता किया अपने अपने कंट्री का, लोग से पता की कि हम कहाँ हैं वर्ल्ड में, हमारी क्या पोजिशन है, किस जगह है, हमारा आकार कितना है, साइज कितना है, तो इसे थोड़ा और समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही।